आज हम लोग बात करते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक नंबर सिस्टम का ही है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्या है देखते हैं। इस तरीके का आपने सवाल देखे होंगे बहुत से। यहाँ पर लिखता हूं कि ये है ना, इस तरीके से लिख देते हैं कि 0.2 के बाद बार लगा है ना, या 0.47 के बाद बार लगा है, या 0.606 के 3 ऊपर या 4 लगा। इसका मतलब ये होता है ये संख्या जो है रिपीट हो रही है इस तरीके से, इनफाइनाइट टर्म तक चली जाएगी। कहां तक जाएगी मेरे भाई? इनफाइनाइट तक। ठीक है, कभी कभी आप जैसे देखते हो, मैं बताऊंगा कि कहां पर ये चीज दिखती है। ये भी इनफाइनाइट टर्म तक और ये इनफाइनाइट। पता है ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया यार कि भाई लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा था, है ना। अब मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मैंने आपसे बोला कि 1/3, क्या मैंने बोला आपसे कि 1/3 को दशमलव के मान में लिखिए। ठीक है, दशमलव में बदलिए, लिखिए। तो आप क्या करेंगे? पॉइंट कितना होगा? 3 वगैरह लिख के दीजिए। तो आप इनफाइनाइट टर्म तक लिखेंगे थोड़ी ना, नहीं लिखेंगे। अब इन सब चीजों से बचने के लिए उसने क्या किया कि 0.3 के ऊपर ये लगा दिया। क्या बोलते हैं इसको? बार, है ना। तो यहाँ पर उसने इन सब चीजों से बचने के लिए यहाँ पर ये लगा दिया। सपोज दैट आपसे मैं पूछ दूं 2/3 पार्ट है, मतलब भिन्न, है ना। 2/3 का दशमलव मान तो कितना आ जाएगा ये बताइए? 666। तो इसने बचने के लिए क्या किया? ये कर दिया। तो इस तरीके से ये आपको देखने को मिल सकता है। तो अब इसके सवालों को किस तरीके से किया जाएगा, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी। कुछ बच्चे बिल्कुल रट लिया उन्होंने, क्या कि अगर 1 के ऊपर आ जाए तो 9 हो जाएगा, 2 के ऊपर आ जाए तो कितना हो जाएगा भाई? 99, और 3 के ऊपर आ जाए 999। क्यों हो रहा है नहीं पता, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझते कि ऐसा हो क्यों। जैसे ये ठीक मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि इसको लिखना है तो आप लिख देंगे 2/3, यही तो लिखोगे। ठीक, लेकिन अब अगर इस सवाल को मैं आपसे बोल दूं कि ये 9 ही क्यों लिख रहे हैं, या यहाँ पर 99 ही क्यों लिख रहे हैं, और या यहाँ पर 999 ही क्यों लिख रहे हैं, जब आपको टीचर का तो आप पूछ सकते हो। क्रॉस क्वेश्चन करना अच्छी चीज है। ठीक है, तो हम क्यों लिख रहे हैं मैं बताना चाहूंगा। हम मानते हैं इसको इस तरीके समझते हैं कि x बराबर हमें दे रखा है 0.2222 और ये गया इनफाइनाइट, कोई फर्क नहीं, समझते जाइए बहुत आराम से। अब ये x लिखा था, ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसका हमें मान निकालना है, भिन्न के रूप में बदलना है। तो क्या हुआ कि इस 2 को इधर लाना। क्यों लाना है? क्योंकि भिन्न के रूप में बदलना है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से क्या करेंगे, कितने का गुणा करेंगे? 10 का। कितने का गुणा करेंगे मेरे भाई? 10 का। अगर एक तरफ गुणा करोगे तो दूसरी तरफ अपने आप करना होगा। अर्थात अब समझते हैं, यहाँ पर लिख दिया x बराबर इतना दे रखता है तो 10x बराबर कितना हो। अब इसे इनफाइनाइट टर्म लिखे रखे इस तरीके से, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, इस तरीके से लिख रखे। अब अगर इसमें 10 का गुणा होगा तो एक टर्म आगे आ जाएगा, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? अब बताइए, इनफाइनाइट टर्म का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वही वाले हाल होगी, समुद्र से थोड़ा सा पानी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कहीं से वो तो इनफाइनाइट, जो चीजें अनंत होती है ना, उससे एक आध चीज हम निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता। वही जब यहाँ पर 10 से गुणा हुआ तो वो संख्या एक खसक के कहाँ गई? आगे, क्योंकि दशमलव इधर आ जाएगा। अर्थात अब कितना हो जाएगा? 2.222 और ये जाएगा इनफाइनाइट, यही तो हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन और ये हो गई फर्स्ट। अब हमें करना क्या है, मेन जो दिक्कत दे रहा पता है, ये इसको हटाना है। इस चीज को अगर हम हटा दें तो हमें भिन्न के रूप में मिल जाएगी, क्योंकि यही तो जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसी को हटा दें तो हमें भिन्न पता चले कौन सी थी। अर्थात सेकेंड वाले से आप पहले को क्या कर दें भाई साहब? लेस कर दें। क्या कर दें? लेस कर दें या घटा दें। तो यहाँ पर जब आप उसको घटाएंगे 10x से x क्या कितना बचेगा मेरे भाई? 9x, यही तो बचेगा 9x बराबर। अब ये संख्या हमने ले रखी 2.222 रिपीट है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से अब इसको लेस करना, आप मुझे बताइए इसको घटाना, तो क्या होगा? यहाँ पर क्या है, ये पूरा टर्म इससे घट जाएगा भाई,
बचा कितना, अर्थात 9x बराबर, यही तो आ गया 9x बराबर 2 के, अर्थात x बराबर कितना आ गया 2 के। ये जो आप डायरेक्ट लिखते हैं ना, वो इस वजह से बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं उस चीज को क्यों लिख रहे हैं वो आप समझिएगा, क्योंकि इन डिटेल ये आपके हाई स्कूल में भी था, समझ रहे हैं। कक्षा 10 में अगर आपने सही से बार को पढ़ा होगा तो वहां पर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे रखा है। हमारे जो कंपटीशन है ना, यहाँ पर पता है ट्रिक के पीछे ज्यादा लोग भाग रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं कर रहे हैं। और ये है कॉन्सेप्ट कि कहाँ से यार आया है, क्या है, क्यों कर रहे हैं, कल को हम कुछ भूल जाए तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। या आप मान लीजिए किसी आपसे कोई जूनियर है ना, आपने उसको सवाल बताया, बेसिक सीख रहा है, लेकिन बच्चा क्यूरियोसिटी बहुत है उसके अंदर, है ना, उत्सुकता बहुत है उसके अंदर, तो मान लीजिए आप उसको पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, आपने उसको पढ़ाना चालू किया बार, तो आपने बताया कि ऐसा मिल जाए तो आप 9 लगा देना, ऐसा मिल जाए तो 999 लगा देना, या ऐसा मिल जाए तो लगा देना, 9 लगाना, जितने बार उतने बटे 9। तो अब उसने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया आपसे ऐसा क्यों, तो आप क्या हो गए, शांत हो गए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। अब अगला समझते हैं। अब जैसे ये है, अब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे 0.47 लिखा है, तो हम अगर इसको x बराबर मान लें 0.47, ठीक है, तो इसमें अब हमें पता है ये पूरी संख्या रिपीट हो गई है ना, पूरी संख्या इधर रिपीट हो, इसको हम क्या ले इधर ले आए, तो आप क्या करेंगे, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या आपका हो जाएगा, देखती 100x से हमें गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 47.47 इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसको फिर घटा दीजिए तो आ जाएगा 99x बराबर 47, x बराबर 47 बटे 99, इस तरीके से 99 हो जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ पर 999 हो जाएगा या नहीं, कोई दिक्कत है, कोई आपको दिक्कत नहीं चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट लिख रखा है आपकी स्क्रीन पर, उस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, इसी पर हम लोग सवाल लगाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जब आप समझ गए, अभी जो भी और कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे जहाँ पर 90 हो जाता है, ठीक है, अब वो 90 क्यों हो जाता है वो भी मैं समझाऊंगा, क्यों हो जा रहा है। पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, तो उसने दे रखा है कि 0.23, इस बार उसने क्या किया है, बार ना लगा के पता क्या लिख दिया, इस तरीके से रिपीट लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप ऐसे देखेंगे। बस उसने आपसे पूछा कि भिन्न के रूप में लिखना, अर्थात 23 बटे 99 आंसर हो गया। क्यों हो गया, इस वजह से हो गया, ये भी आप जान रहे हैं। अभी तक आपको पता था कि होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता था क्यों होता है ना। अब देखिए अगला सवाल, 0.47 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ, सरल रूप में बदलिए, अर्थात 47 बटे 99, ऑप्शन नंबर 4। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि वहां पर जहां पर आप 90, 900, 999 सब क्यों करते हैं वो समझते हैं। मान लीजिए एक सवाल दे दिया उसने कि 0.57 को बदलना है, तो आप पता है इसको किस तरीके से करते हैं, मुझे पता है कि आप 57 इस तरीके से लिख लिया, जिस संख्या पर बार नहीं उसको क्या किया, लेस किया, फिर क्या किया, जिस संख्या पर बार है उतना 9 लिखा, जितनी संख्या पर नहीं है उतने शून्य लगा दिए। आप ये आंसर बता देते, इसका आंसर आ गया 52 बटे। यही तो करते हैं, यही तो मेरे भाई करते हो, लेकिन क्यों करते हो नहीं पता, ठीक है। तो उस क्यों का जवाब मैं देने जा रहा हूँ, समझिएगा। मानते हैं हम इसको कि x बराबर उसने दे रखा है 0.5777, ठीक है, और ये गया 7 रिपीट हो रहा ना कि 5, ठीक है। तो अब आप एक बात समझिए, हमें पता दिक्कत क्या दे रही है, इसको हमें हटाना, ये हट जाए, कब हटेगा, माइनस से। लेकिन उससे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, 5 भी तो दिक्कत दे रहा है, अर्थात हम पता क्या करें, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दे। कितने से कर दे मेरे भाई, 10 से जब आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर 5.777, मतलब ये रिपीट होता जाएगा इनफाइनाइट, यही तो रहेगा, ठीक। अब समस्या क्या दे रहा है, इस पूरे टर्म को हटाना, तो वही पहले रूपरेखा में करना है कि अब इसमें कितने गुणा करेंगे, 100 से। आप 100 से गुणा कर दें, देखिए कितना बन जाएगा, आप बन जाएगा भाई 57, एक साथ इधर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 कितने इनफाइनाइट, हमने एक ले लिया, एक इधर ले आए, तो ये कितना बचा, 7 7 7, ये अभी भी इनफाइनाइट ही रहेंगे। अब पता है, आप पता है फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये हो गई, सेकंड ये हो गई, और थर्ड ये हो गई। अब पता है थर्ड से सेकंड को घटाया जाएगा, किससे घटाया जाएगा मेरे भाई, थर्ड से सेकंड को, अर्थात 100x माइनस 10x बराबर कितना हो गया, 90x बराबर 57.777, ये गया इनफाइनाइट टर्म तक, और इसको 5.777,
ये कितना गया फाइनाइट टर्म तक, इसको घटा दिए कितना आ गया 52 ही तो आएगा। ये सब सारे टर्म आपके कट जाएंगे माइनस में, जब आप इसको घटाएंगे तो ये सारे टर्म क्या कट जाएंगे। तीसरे से हमने किसको घटाया दूसरे को, ठीक है। तो अब आ गया 52 अर्थात 90x बराबर 52 के, तो x बराबर कितना आ गया 52/90। ये क्या अभी सही भिन्न है नहीं, क्योंकि जब तक भिन्न तब तक पूर्ण भिन्न नहीं होती है, जब तक वो कट रही होती है, अर्थात 26/45। अभी भी कट रही नहीं कट रही, 26/45 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर इसी तरीके से एक सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है 0.0808 8 के ऊपर बार लगा। अगर मैं आपको इसे हल करने के लिए बोल दूं तो आप उसी कॉन्सेप्ट से करें, किससे, जिससे मैंने बता रखा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आप समझिए। अब समझते हैं कि किस तरीके से आपको करना। कॉन्सेप्ट तो वो हो गया क्यों होता है, तो आपके पास अब जवाब है 100x का। अब इसमें कितने का होगा भाई 8 को इधर लाना, ठीक है। 10,000 का होगा, 10,000 का होगा, फिर 100 का होगा, तो 10,000 फिर 1,000 का होगा तो 99 आएगा। इस तरीके से हल होगा, ठीक है। तो क्रम वही रहेगा, ठीक। तो अब इसमें करेंगे किस तरीके, देखिए जितनी के ऊपर बार लगा, पहले जो संख्या लिखी उसको लिख लेते हैं, कितनी लिखी 808। जिस पर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे लेस, 08 मतलब 8 है ना, उसको लेस कर देंगे और क्या लिख देंगे जितने पर बार है उतने 9 और जिन पर नहीं है उतने 0। यही तो करेंगे भैया मेरे, यही तो करेंगे ना। इन पर बार नहीं तो संख्या यहीं पर है, खत्म बात। तो हमारा इतना आ गया 18, अब आ गया 800/9900। ये 2 से तो 0 करेंगे, इतना आ गया 8/99। आंसर आ गया है ना। आपका आंसर नंबर कौन सा सही होगा पहला। अब पता है ये 9900 क्यों आ रहा पता है, यही इसी वजह से आ रहा है कि 10,000 फिर ऊपर कितने गुणा करोगे 100 1000 का, तो ये आपका इधर आ जाएगा और ये लेस हो जाएगा तो 9900 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, डरने की जरूरत नहीं है, समझे। तो अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। अगला सवाल क्या दे रखा देखिएगा। अब कुछ इस तरीके देखिएगा, इस तरीके कभी भी सवाल आए कुछ भी घुमा दे तो आप किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से करेंगे और कोई आप तरीका नहीं लगाएंगे, है ना। मैं तीनों रूप के आपके सवाल बता दे रहा हूँ। एक तो ये हो गया, एक पहले आपने देख लिया। अब देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, इधर ही लिखता हूँ, इधर 2 पॉइंट ये उसने मान लीजिए दे रखा आपको 2.136 आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ये दे रखा। तो इन जैसे सवालों में क्या किया जाता है पता है, देखिएगा ये जो 2 लिखा है इसको यहाँ पर सेम भिन्न के रूप में लिखा जाएगा इसको, और ये इस तरीके से। अब आपके पास ये सवाल कितना बचा पता है मेरे भाई, इतना, ठीक है। अब जब इतना बचा तो इसको घटाइएगा 136 - 1/2 के ऊपर बार है अर्थात 99, 1 के ऊपर नहीं है 0। तो ये बचा कितना कि 2 सही 135/900, ठीक है। अब अगर ये संख्या कट रही है तो इसको आप काट दीजिए, 5 से कट जाएगी, 5 दूनी 10, 5 7 35 और कितना है 5 एकम 5 4 9 5 45 48। ठीक, अभी भी संख्या शायद कट रही है, 9 से कट रही है, क्या कट रही है 3/22, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बचा 2 सही, 2 तो यही रहा है ना, हमने काटा किसको इस वाले, कट कितना है 2 सही 3/22, इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आप समझिएगा किस तरीके से यहाँ पर भी वही रूल लग रहा है, यहाँ पर गुणा होगा, गुणा होने के बाद भाई इसमें कितने होगा पता है 1000 से गुणा होगा, 1000 से गुणा होने के बाद फिर इसमें 100 लेस होगा तो ये 990 आ जाएगा। ये 2 का वही रहेगा क्योंकि ये कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वो उधर वाली संख्या पूरी कटती चली जाएगी, वो बचा रह जाएगा। इस वजह से इस तरीके से किया जाता है ना। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इस तरीके का भी सवाल मिले तो आपको इस तरीके से करना, उस तरीके का मिल जाए देखिएगा, जो भी तरीके इस तरीके का मिल जाए तो इस तरीके से करना है। अगर आपको कभी इस तरीके से मिल जाए तो किस तरीके से करना है, और अगर आपको इस तरीके से मिल जाए तो किस तरीके से करना है, अगर इस तरीके से मिल जाए तो किस तरीके से। यही 4 से 5 तरीके बनते हैं बार, है ना। अब जोड़ घटाना इन्हीं का होगा, उसके बाद हम लोग मतलब बार को खत्म कर देंगे। और 1.2 आपकी स्क्रीन पर दे रखा होगा 0.5 + 0.6 + 0.8। देखो इस सवाल करने की मेरे भाई 2 से 3 तरीके हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो अप्रोच कराऊंगा वो आप समझिएगा।
उसमें भी कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नहीं, ट्रिक मत तैयार समझा करो, है ना, ट्रिक उन्हीं से निकल कर आई, मेन होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाएंगे तो अपने आप ट्रिक समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे दे रखा है, इसको एक करने का तरीका है कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, इस तरीके, तो बेसिक हो गया कि आप इसको जोड़ लीजिए, 5 2 7 6 13 8 21 21 बटे 9 और फिर इसको भाग दीजिएगा, जो भी आ जाए वो आपका आंसर होगा, ठीक। या तो उस तरीके से कर लेना, जैसे अब इस सवाल को अगर आप इसी अप्रोच से आ रहे हैं तो बता इसमें डायरेक्ट भाग मत देना, पता क्या करना, 9 दूनी 18 2 सही, बता इतना बचा, इतना ही तो बचा, अब इसको देना काट, तो अब आपके बचा 2 सही 1/3, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.3333, बता इसको कितना ले सकते। अब वही चीज अगर यहाँ पर भाग दे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच को अप्लाई करिएगा कि 2 से हमने कितना लिखा 3/9, ठीक है, 3/9 से कट गया 1/3, 1/3 का मतलब होता है 0.333। अब आप किस तरीके से करेंगे देखेंगे, जिससे आपका समय बचेगा। जैसे ये लिख रखा 0.2, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा बताओ, 4 बार लिख लीजिए 5 बार लिखिए जो मेरा मन है, लेकिन 3 से 4 बार तो लिखना पड़ेगा, है ना। अब जैसे 0.5 पे लिख रखा तो उसको भी ऐसे लिख लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ये हटा के इधर भी कर दो तब भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है। 6 को इस तरीके से लिख लीजिएगा, 8 को दे रखा तो इस तरीके से 4 ही बार लिख लीजिएगा, उसको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, तब भी आंसर यही है। देखिए 5 2 7 6 13 8 21, ठीक है, 21 2 2 2 4 5 6 9 6 15 8 23 2 2 2 4 2 2 4 5 6 9 6 15 8 23 2 2 4 4 5 6 9 23, ये आपकी संख्या है। अब आप मुझसे पता क्या बोलेंगे, सर यहाँ पर तो 1 आ गया, ये देखिए यहाँ पर तो आप बोलेंगे 1 आएगा, तो इसको तो हम इधर रिपीट तो हो नहीं रहती, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 3 यहाँ पर भी आ, देखो कैसे, अगर मैं 1 2 5 6 8 और लिख दूं, 1 2 5 6 8 और लिख दूं तो पता क्या होगा, बताइए क्या होगा, तब यहाँ पर 23 आ जाएगा, देखना तब यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, बात को समझिए। अगर मैं 1 और लिख दूं, आप कैलकुलेट करिएगा, अगर मैं 1 और लिख लूं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, अर्थात ये 3 का जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर हम इनफाइनाइट टर्म तक जाएंगे, ये सारे टर्म इनफाइनाइट टर्म तक अगर ले जाते हैं हम, तो पता है इतना ही आंसर आएगा, 3 ही बार बार रिपीट होता रहेगा जब आप इसको ऐड करेंगे। इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि 2.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, वो इसका आंसर होगा। आप डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा, है ना, कैलकुलेशन बड़ा, अब ये मत करिए एक ही को जोड़ लिया उससे आप आंसर, नहीं, आप तो थोड़ी सी सीरीज देखनी पड़ती है कि कौन सी चल रही है ना, कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, कौन सा ऐड करने में बार बार रिपीट करेगा, है ना, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल किस तरीके से लगाया जाएगा, 3.36 प्लस माइनस 2.05 और क्या दे रखा है उसने 1.33। अब इस सवाल को इस तरीके से देखिए, इस सवाल को अगर आप करने बैठोगे ना उस तरीके से तो बड़ा ही टाइम लगता है। देखो किस तरीके से आप करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने सवाल आया कि 3.36 बार माइनस 2.05 प्लस 1.3। अब आप इसको चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 36/99 और ये कितना हो गया 2 सही 5/99 प्लस 1 सही 33/99। अब इसको फिर जोड़ना घटाना, अब पता क्या करिए, इन सब चीजों से बचिएगा। अब लेकिन जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा याद रखिएगा क्या लगेगी बॉडमोस, पहले ऐड करें जोड़े फिर घटाएं, बॉडमोस यही तो कहेगा, ब्रैकेट ऑफ डिविजिबल एंड मल्टीप्लाई ऐड प्लस सब्ट्रैक्शन, ऐड फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले इन 2 टर्म को हम ऐड कर लेते हैं, किनको देखिए जो उसने दे रखा है यहीं तक लिखते हैं इनफाइनाइट, और अगला जो उसने टर्म दे रखा है 1.33 और ये, अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिएगा। जोड़ा जब आपने, मान लीजिए अभी आपके सवाल सामने केवल इतना है, वो माइनस वाला भूल जाइएगा थोड़ी देर के लिए, तब कितना आएगा 3 3 6 6 3 9 3 3 6 6 3 9 3 3 6 अर्थात 3 1 4 आपके सामने आया 6 9 6 9 की सीरीज पता है यहाँ पर फिर 9 आ रहा होगा, ऐसे चलती रहेगी कहां तक इनफाइनाइट तक। तो हमें ये पता चल गया। अब इसको घटा दीजिए इस संख्या से, अब आपके सामने क्या है 2.05
घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ करने की मेरे भाई जरूरत नहीं। देखिए 4 64 4 64 2 अर्थात 2.64 के ऊपर बार, क्योंकि 64 की संख्या सीरीज रिपीट हो रही, इस वजह से आपका कितना आ जाएगा 2.64 के ऊपर बार आंसर आ जाएगा। ये सब करने से आप बच जाएंगे, इसको कैलकुलेशन करने में बहुत समय लगेगा। इस अप्रोच से आप जब हल करेंगे तो बड़ा आसानी से सवाल हो जाएगा। तो इसी स्मार्ट अप्रोच से काम करिएगा आप। अब देखिए एक सवाल केवल ऋण का सवाल है, जैसे घटाने का सवाल है, आपके सामने दे दिया 3.87 हम लिख सकते हैं ना, यहां तक चलेंगे इनफाइनाइट टर्म। फिर उसने दिया 2.59 ये भी इनफाइनाइट। अब बस घटा लीजिए, 17 में से 9 गया कितना बचेगा 8 2 घटाना है ये, तो अर्थात कितना आएगा 1.28 के ऊपर बार 28 रिपीट हो रहा, तो कितना आएगा 1.28 के ऊपर बार, यही तो हो जाएगा। अब इस तरीके से आपके लिए सवाल, ठीक, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसको। अब ये आपका हो गया जोड़ घटाने। अब इसी में पता क्या कर सकता है, गुणा के भी पूछ सकता है, भाग के भी पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आपको कोई समस्या हो, मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूं कि 0.4 के ऊपर बार लगा है और गुणा 5 के ऊपर बार लगा, तो क्या आप करेंगे 4/9 गुणा 5/9 कितना आ जाएगा 20/, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको भाग देने को बोल दिया जाएगा आप भाग देने। या आज की इस क्लास में हमने देखा कि बार के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा बहुत ही अच्छे तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, क्यों होता है या नहीं होता है। तो उस कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। तो बार का आज पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ नंबर सिस्टम के और भिन्न से रिलेटेड ही किस वैरायटी इक्वेशन, क्योंकि भिन्न थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है नंबर सिस्टम, है ना। फ्रैक्शन जो है बड़ा चैप्टर है, क्योंकि उसमें कई भिन्न हो जाती है ना, संयुक्त भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, है ना, इस तरीके से बनती रहती है। तो उस कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग। तो जब इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ गए, इसके बाद हम लोग भिन्न को खत्म करेंगे, भिन्न को ही लेकर चल रहे हैं। आप देख रहे हैं भिन्न ही है ना, आपके सामने आएगा 0.45 को साधारण भिन्न में बदलो, इस तरीके से लिख कर आएगा, तो अब बदल देंगे, है ना। लेकिन अब अगली क्लास में इसी की कुछ अच्छे सवालों पर, है ना, जो कॉन्सेप्ट और बन सकते हैं भिन्न से रिलेटेड, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ। और आपकी इंग्लिश की भी क्लास होने लगी, कल सर का इंटरव्यू आ ही चुका है ना। तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश की भी क्लास हो रही है। और एक लोग हैं, है ना, उनको भी और एक टीचर है सिलेक्टेड है, उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। अभी टर्म एंड कंडीशन चल रहे हैं, है ना, बातें चल रही हैं, कुछ हमारा उनका जो है बॉन्ड बनता है, तो वो भी आपके फ्रेंड ही हैं। उनसे समय से रिलेटेड बात हो रही है कि किस तरीके से कौन से समय में आप खाली हैं। लेकिन मैंने उनसे ये रखा है कि आपको डेली क्लास लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि डेली से क्या रहता है ना, अब बच्चे का रिदम बना रहता है, और रिदम बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले